नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी महाभारत से, मनुस्मृति से और ब्रह्मवैवर्त पुराण से, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की उत्पत्ति किस लिए की है, उनके गुण क्या होंगे, वो वेदों को कभी नहीं मानेंगी, ये सारी चीजें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब जो शास्त्र कहते हैं, ठीक है, शास्त्र पढ़ो शास्त्र पढ़ो, तो जो शास्त्र कहते हैं स्त्रियां कैसे जन्म से ही श्रापित होती है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 32। हे पृथापुत्र, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्म के हो, स्त्री, वैश्य और शूद्र, वे परम गति को प्राप्त कर सकते। फिर यह है महाभारत का अनुगीता पर्व। इस धर्म का पालन करने से पाप जन्म से पीड़ित स्त्री, वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। अगेन महाभारत। हे पुत्र, स्त्रियों से बढ़कर कोई पापी प्राणी नहीं है। स्त्री प्रज्वलित अग्नि है। हे राजन, वह दैत्य माया द्वारा रचित माया है। वह छुरे की तीखी धार है, वह विष है, वह सांप है, वह अग्नि है, वह वास्तव में इन सबका सम्मिलित रूप है। तो ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर। यह है श्रीमद् भागवतम 2746। यहाँ तक कि पापमय जीवन जीने वाले समूह से भी, जैसे कि स्त्रियां, श्रमिक वर्ग, पर्वतारोही और साइबेरियाई, या यहाँ तक कि पक्षी और पशु भी ईश्वर के विज्ञान के बारे में जान सकते हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पण करके और भक्ति सेवा में उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके मायावी शक्ति के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान के विज्ञान के बारे में जान सकते हैं और उनके शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पण करना है, ठीक है, उनकी भक्ति सेवा करनी है, उनके पद चिन्हों पे चलना है, तभी इस मायावी शक्ति के चंगुल से मुक्त हुआ जाएगा। श्रीमद् भागवतम 7:754। हे मेरे मित्रों, हे राक्षस पुत्रों, तुम यक्ष और राक्षस, मूर्ख स्त्रियां, शूद्र और ग्वाल बाल, पक्षी, निम्न पशु और पापी जीव सहित सभी लोग भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करके अपने मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन को पुनर्जीवित कर सकते हैं और हमेशा के लिए अस्तित्व में रह सकते हैं। यह श्रीमद् भागवत पुराण का श्लोक है। यह शिव पुराण, जिसमें उमा संहिता, जिसमें 16वां श्लोक है, स्त्रियों से ज्यादा पापी और पापी कोई नहीं है। स्त्रियां ही सभी पापों की जड़ है, यह तो आप जानते ही है। लेकिन इससे पहले भी ये कहते हैं कि हे नारद, स्त्रियों में यही दोष है। कुलीन कुल की स्त्रियां, पतिव्रता स्त्रियां और सुंदर स्त्रियां भी शील की सीमा में नहीं टिकती, मतलब उनमें संयम नहीं होता। तो ये चीज है कि मतलब कैसे वो पापी होते हैं पहले से। तो बस यहाँ तक बात है। अगले वीडियो में हम जानेंगे। अभी जैसे कि आप जानते हो कि एक बात हुई थी कैरेक्टर पे, और अब बात आ गई है सीधी दिल्ली के कुत्तों पे, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स पे। तो अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्रियां और कुत्ते कैसे एक समान है, कैसे उनको एक समान दिखाया गया है। यही शास्त्रों की बात है, क्या कर सकते हैं, कहनी पड़ेगी। आपके क्या विचार है मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में।